नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि वो नमाज के बाद सहाबा अकराम से पूछा करते थे कि आप में से किसी ने कल रात कोई ख्वाब देखा है? अगर देखा है तो वो मुझे बताएं, मैं उस ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। लेकिन एक दिन बहुत ही अजीब वाक़या हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछने के बजाय फरमाया, मैंने कल रात एक बहुत ही खौफनाक ख्वाब देखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल रात मेरे ख्वाब में दो लोग आए थे और उन दोनों लोगों ने मुझे मेरे ख्वाब में जगाया और मुझसे कहा, चलिए चलिए। उस ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म के अलग अलग मनाज़र देखे और वो 7 के 7 मंजर हर मुसलमान के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो दो लोग कौन थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गए? ये भी आप इस वीडियो के आखिर तक जान जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम लोग चल दिए और अभी हम कुछ ही आगे चले थे कि हमने देखा कि एक आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ है। अब जो आदमी ज़मीन पर लेटा हुआ था उसके सर के बिल्कुल ऊपर एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा पत्थर था। उस शख्स ने वो पत्थर ज़मीन पर लेटे हुए शख्स के सर पर मारा और ज़मीन पर लेटे हुए शख्स का सर उस पत्थर से कुचल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पत्थर घूमता हुआ नीचे आ गया और फिर वो शख्स दोबारा उस पत्थर को उठाने के लिए नीचे गया और उस पत्थर को उठाकर उस दूसरे शख्स के पास लाया। तो उस वक्त तक ज़मीन पर लेटे हुए शख्स का सर फिर से ठीक हो चुका था और उसने फिर से उसके सर पर पत्थर मारा और उसके सर को पत्थर से कुचल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब कुछ बार बार हो रहा था। तो मैंने उन दो लोगों से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं? तो उन दो लोगों ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही कहा, चलिए चलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी हम कुछ आगे ही चले थे तो हमने देखा कि फिर से एक शख्स ज़मीन पर लेटा हुआ है और उसके सर के ऊपर भी एक शख्स खड़ा है। तो अब क्या उस शख्स के हाथ में ये पत्थर था? नहीं, उस शख्स के हाथ में एक हुक था। किस चीज़ का हुक? लोहे का हुक। वो हुक से क्या कर रहा था? वो शख्स उस हुक से 3 काम कर रहा था। पहला ये कि वो लेटे हुए शख्स की आंख के अंदर हुक डालता और वहां से उसको चीरता हुआ पीछे सर से हुक को निकालता। फिर वो उसके नाक के अंदर हुक डालता और वहां से चीरता हुआ पीछे सर से निकाल देता और फिर वो उसके मुंह के अंदर हुक डालता और वहां से चीरता हुआ पीछे सर से निकाल देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के हाथ में हुक था वो पहले दूसरे शख्स नाक की एक साइड के साथ ये सब कुछ करता था और फिर जब वो उसके नाक की दूसरी साइड की तरफ ये सब कुछ करता तो उसकी नाक की पहली साइड बिल्कुल सही हो जाती, ठीक हो जाती और फिर वो शख्स उसके नाक की पहली साइड के साथ भी फिर से यही करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब भी बार बार हो रहा था। तो मेरे साथ जो 2 लोग थे मैंने उनसे फिर से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? तो उन 2 लोगों ने मुझे फिर से कुछ जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही कहा, चलिए चलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं उन 2 लोगों के साथ थोड़ा सा और आगे गया तो मैंने वहां पर एक तंदूर देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हमने उस तंदूर के अंदर झांक कर देखा तो उसमें बहुत सारे मर्द और औरतें थी
जिनके जिस्मों पर कोई लिबास नहीं था, वो बिल्कुल नंगे थे। और फिर फरमाया, आग को जलाया गया। और जैसे ही आग को जलाया गया तो वो सब मर्द और औरतें उस अवन से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो तंदूर बिल्कुल बंद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उन दो लोगों से पूछा जो मेरे साथ थे कि ये कौन लोग हैं, तो उन दो लोगों ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही कहा, चलिए चलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मैं जैसे ही उन दो लोगों के साथ थोड़ा सा आगे और गया तो मैंने एक नहर देखी, खून की तरह लाल नहर। उस खून की नहर के अंदर एक शख्स तैरता हुआ किनारे की तरफ जा रहा था और किनारे के ऊपर पहले से ही एक शख्स खड़ा था और उस शख्स के हाथ में छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर थे। अब जैसे ही वो शख्स किनारे पर पहुंचता है और अपने मुंह को खोलता है तो किनारे पर खड़ा दूसरा शख्स उसके मुंह के अंदर पत्थर मारता है और वो तैरने वाला शख्स फिर से नहर में डूबने लगता है। और ये सब भी पिछली बार की तरह बार बार हो रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने फिर से उन दो लोगों से पूछा, ये क्या हो रहा है? तो उन लोगों ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही कहा, चलिए चलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी हम थोड़ा ही आगे गए थे कि मैंने एक बहुत ही खौफनाक शक्ल वाला आदमी देखा। इतनी खौफनाक शक्ल का आदमी कि उस जैसा इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स आग जला रहा था और आग के आसपास चक्कर लगा रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उन दो लोगों से पूछा, ये कौन है? तो उन दो लोगों ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही कहा, चलिए चलिए। अब ये छठा मंजर पिछले तमाम मंजरों से बिल्कुल अलग है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम लोग चलते चलते हदीका एक बाग में पहुंचे और वो बाग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और सरसब्ज था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहां पर मैंने एक बहुत लंबा शख्स देखा, इतना लंबा शख्स कि उसका सर देखना मुश्किल हो रहा था और उस शख्स के आसपास बहुत सारे बच्चे थे, इतने सारे बच्चे शायद ही मैंने अपनी जिंदगी में इतने सारे बच्चे कभी देखे हों। और मेरे साथ जो दो लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ यही कहा, चलिए चलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम आगे चल दिए और आगे जाते ही हम एक और बाग में दाखिल हो गए और वो वाला बाग पिछले बाग से भी ज्यादा खूबसूरत और हसीन था और उस बाग के बाहर एक गेट लगा हुआ था। तो हम लोग उस गेट के पास चले गए तो उन दो लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इतना ऊपर चलिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम सब लोग ऊपर चल दिए और जैसे ही हम ऊपर पहुंचे तो हम मदीना के एक शहर में जा पहुंचे, एक ऐसा शहर जिसकी ईंटें सोने और चांदी की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे ही हम लोग उस शहर के अंदर दाखिल हुए तो वहां पर मैंने इतने हसीन लोग देखे कि वैसे हसीन लोग मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। लेकिन उन लोगों के मुंह की एक साइड तो बहुत ज्यादा हसीन थी, लेकिन मुंह की दूसरी साइड बहुत ज्यादा खौफनाक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सब लोग एक नहर के पास जमा हो गए और मेरे साथ जो दो लोग थे उन्होंने भी उन शहर के लोगों से कहा, नहर के अंदर छलांग मार दो। तो उन सब लोगों ने उस नहर के अंदर छलांग मार दी और जब वो उससे बाहर निकले तो उनके मुंह की जो साइड खराब थी वो भी बिल्कुल हसीन हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दो लोग मेरे साथ थे उनमें से एक ने मुझे कहा, देखिए। और जब मैंने
उस तरफ देखा तो मेरे सामने एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत महल था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल बादलों जैसा। तो उन लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ये आपका महल है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह आप पर खैर फरमाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दो लोग मलाइका फरिश्ते थे, और उन लोगों ने मुझे पीछे दिखाए गए तमाम मनाजरों के बारे में एक एक करके बताया। उन्होंने बताया कि सबसे पहला शख्स जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था, वो शख्स वो था जो कुरान पढ़ता था, और फिर बाद में उसने कुरान को छोड़ दिया, कुरान पढ़ना भी छोड़ दिया और कुरान के अहकामात को भी मानना छोड़ दिया। और वो शख्स जानबूझकर नमाजों को छोड़ता था, नमाजें नहीं पढ़ता था। अब दूसरा शख्स जिसकी आंखें, नाक, मुंह को हुक से चीरा जा रहा था, वो शख्स वो था जो सुबह उठता था और झूठ बोलना शुरू करता था, और रात को सोने से पहले तक झूठ बोलता रहता था। आसान अल्फाजों में वो अजाब झूठे शख्स को हो रहा था। अब वो लोग जो उस तंदूर के अंदर नंगे बगैर लिबास के जल रहे थे, वो लोग वो थे जो जिना करते थे। वो अजाब जानी लोगों को हो रहा था। वो शख्स जो खून की नहर में था, वो शख्स वो था जो सूद लेता था या सूद देता था। वो अजाब सूद खोर को हो रहा था। और वो खौफनाक शक्ल वाला आदमी जो आग जला रहा था और आग के आस पास घूम रहा था, वो मालिक था। कौन मालिक? जहन्नम का पहरेदार। अब वो शख्स जो बहुत लंबा था, इतना लंबा कि मुश्किल से उसका सर नजर आ रहा था, फरमाया वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। और वो बच्चे वो थे जो छोटी उम्र में बालिग होने से पहले फौत हो जाते हैं। और अब आखिर में वो लोग जिनके मुंह की एक साइड तो ठीक थी लेकिन एक साइड खराब थी, फरमाया ये वो लोग थे जो नेक अमल भी करते थे और बुरे अमल भी करते थे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और तमाम मोमिन मुसलमानों को कब्र के अजाब से और आखिरत के जहन्नम के अजाब से भी बचाए।